पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं। हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता। और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अभी तक हमने अज्ञान अंधेरे में हम भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमारा हिंडोला बना रखा था और इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर हमें फंसा रखा था। कबीर परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कबीर परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाई का कार्य करते थे, और 1 किलोग्राम यानी 1 सेर सूत उलझ जाते वो धागे, क्योंकि किसी कोई बुनने के लिए दे जाता था, बुनने के लिए, और वो उलझ जाता तो उसको सुलझाना पड़ता था बगैर तोड़े हुए, बगैर गांठ पड़े। गांठ पड़ जाए तो धनी ले नहीं, पैसे काटे, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। और 1 सेर सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाता उलझे हुए सूत में। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो यानी 360 किलोग्राम सूत को सुलझाना, उलझे हुए को। ओह, तो क्या बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी सूत इन अज्ञानियों ने इतना उलझा दिया था जैसे 9 मन सूत को उलझा कर डाल दे उलट पुलट करके। और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। इन ऋषियों का समझ में आई नहीं अभी तक।
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाए ना दूसरी बार। अब इस दास को परमात्मा ने भेज दिया सतगुरु बना के। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान से परिचित। कबीर परमेश्वर ने अपनी कृपा से इस दास को या दिव्य दृष्टि दे दी के सदग्रंथों को उस परमात्मा के सूक्ष्म दर्शी से, उस तत्व ज्ञान से जाना और समझा, पहचाना और आपको पहचान करा दी। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है और ये अध्याय 4 चल रहा है। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। अब इसी तीसरे स्कंद में आप देखिएगा, तीसरे अध्याय में तीसरा स्कंद और ये तीसरा अध्याय 1 से 3, ये तीसरा लास्ट आ रहा है। यहाँ पर यहाँ 120 पृष्ठ पे विष्णु जी बता रहे हैं कि ये वे ही दिवांगना हैं। दुर्गा को जब पहचाना इसने थोड़ा थोड़ा तो क्या बताते हैं, ये वही देवांगना है जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। जब कुछ नहीं था उस समय मैंने इसके दर्शन करे थे, दुर्गा के। ये उस समय मैं बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। मुझे पालने से झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। अब काल ने रिमोट ऑन कर दिया, इसको अपना पिछली झलक दिखा दी। अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार।
तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तीन देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहाँ से शुरू होता है, 7वां अध्याय 7वां अध्याय। अब कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सीधा समग्र माम, यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ। सुन, मैं तेरे लिए, अब ये दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व यानी ज्ञान को, तत्वज्ञानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपको शिव पुराण में दिखाया था कि वहाँ क्या बताया है, ये देखिएगा। शिव पुराण दिखाना ही पड़ेगा एक बार फिर आपको। ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये आपको दिखाई थी। इसके 110 पृष्ठ पे है। ये है रुद्र संहिता, और सिंह शिव पुराण 110 पृष्ठ यहाँ पढ़ा था हमने। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, और ये परंतु शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता भी वही बोल रहा है, यो इनसे परे है। गुण अतीत माने इनसे परे। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, अन्यथा ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि मंडलेश्वर ये गुरु फिर से आपको विचलित कर सकते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 123 पृष्ठ है मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। मार्कंडेय जी ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण है, या मार्कंडेय जी बोले, इनका अनुभव है मुने। यहाँ पढ़ेंगे हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो और ते तीनों गुण कहो। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़ो संसार। और कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा ये शब्द बोला करते थे, और आज वो हमारे सदग्रंथ इनका समर्थन कर रहे हैं, जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे। अब देखो और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये श्री देवी पुराण है,
अत देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद में आते हैं। अत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर पहुँचते हैं। ये 11 पृष्ठ है अध्याय 5 का तृतीय सकंद का, और इसका 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे। 7वां या अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किया हमारे को, फिर संस्कार देखेंगे। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण। शिव भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, कि मुझे तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, सुवितु सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है। इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का। श्रीमद् भगवद गीता में आगे हम। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 का, और श्लोक हम फिर से वहीं 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। 12वां श्लोक है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्वगुण माने विष्णु से सतिथि, और रजगुण तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं। उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। और कहते हैं काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद नहीं जाना। 21वें ब्रह्मांड में रहता बहुत दूर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके विषय में नहीं जान सके, अपने पिता के विषय में। और उस परम पिता ने जो सबका पिता है, सबका बाबा है, सबका दादा है, उसने आके बताई फिर सारी हिस्ट्री सृष्टि। उन्होंने खुद रची। कबीर साहब ने अपनी रची हुई को आप ही बता सकता है। यही वेद कहते हैं कि अपनी सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताने के लिए आता है, वही बताता है। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की, वो
मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किस भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए होए, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण भी भजने योग्य हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी भक्ति होती है, योग्य तो नहीं है, यानी इनकी भी कोई पूजा करता है। इसलिए कहता है काल कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते ये पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव तमगुण की पूजा करने वालों को ये चार उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अपने आत्माओं, हम जिन सदग्रंथों को शिरोधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना भक्ति की थी और उससे सिद्धियां प्राप्त करके उसने कैसे जुल्म ढाए अपने ही पुत्र पर, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया है। रजगुण उपासक श्री ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु कहते हैं, हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कहते हैं हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण माने वो तो विद्वान, बताओ भगत, ब्राह्मण का अर्थ भक्त भी होता है। भक्ति करी बड़ा जबरदस्त और फिर ये कर्म करे, कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का भी दुश्मन हो गया, अपने आप भगवान बन बैठा। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले दुष्ट मूर्ख। अब हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से मासूम बालक को मारने के लिए कितने ओछे हथकंडे अपनाए, अपने ही पुत्र को। तो बताओ, राक्षस में और दुष्ट में, मूर्ख में, दूषित कर्म करने वाले में और कौन सी कसर रही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति करता था कौन? रावण। और कैसा जुल्म किया, सूरवीर होकर के पराई स्त्री को उठावे, इस जितना दुष्ट कर्म कोई हो ही नहीं सकता। और फिर त्रिलोक की भगवान की पत्नी, जिनको माँ की दृष्टि से देखा जाता है, उस माता को उठा लाया, सीता जी को, और उसको पत्नी बनाने की कुचेष्टा करता रहा। लेकिन वो अलग बात है, सफल नहीं हो सका, बाकी उसकी नीत गंदी थी। और ऐसी उपासना करता था भगवान शिव की
आज के तो कोई भक्ति कर नहीं सकता, ना कर सका। यहाँ से गर्दन काट के और अपनी बलि दे दी थी 10 बार। इतना ये भगवान वर्कडन दे देते हैं, जैसा किया वैसा ही 10 बार इसको जीवन दे दिया। लेकिन मोक्ष नहीं, कर्म के दंड का बचाव नहीं। हिरण्यकशिपु ये तमोगुण शिव की भक्ति करता था। कौन? भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी? इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांगो क्या मांगता। खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर यूँ कह दे भस्म, तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्यों बोले ही बोले, होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा इसने। भगवान शंकर ने सोचा ही तो बस सचमुच तौर बदल गया। इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यूँ तो काम। और यूँ कराया शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग दिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। अविनाशी तो कबीर भगवान थे, परमेश्वर कबीर देव, जुलाहा कबीर, दान कबीर। और उनको कहने लगे कि तुम्हें उबलते हुए कढ़ाई में तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में तेरी परीक्षा लेंगे। परमात्मा बोला ले लो। परमात्मा बैठ के जाके और जो के तो रहे। और फिर एक झेरे कुएं में डाल दिया परमात्मा को। ऊपर से मिट्टी गोबर सब कुछ भर दिया, छड़े सैकड़ों फुट मिट्टी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी। सेक्त की गया सिकंदर लोधी के पास के, कहा कि तेरे उस भगवान को हमने मार डाला और झेरे कुएं में ठोक दिया है। सिकंदर लोधी कहने लगे वो तो देखो कमरे में बैठे हैं। जाकर देखा कमरे में बैठे, पसीने आगे सब कहे ये तो ये बैठा, हम कहें फूक दबाए मिट्टी में। अविनाशी तो ये थे भाई, ये अविनाशी नहीं थे। ये आप कहने लग रहे हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये लोक वेद सुना कर हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया नकली संतों, ऋषियों में, ऋषियों मंडलेशों, गुरुओं ने। अब इनसे बच्चों टाइम दिया पुण्यात्माओं, पाछे गई सो जान दो, बाकी बची रख लो। कुछ नहीं गया अभी तक, असंख्य जन्म और होने थे, ये पीछा छूट जाएगा। अब ये तो तमोगुण शिव जी के उपासकों की कथा सुना दी कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए इतना बुरा दुष्ट कौन होगा, अपनी माता के ऊपर नीयत खराब कर रहा। क्योंकि गुरु यानी इष्ट की पत्नी माँ के तुल्य होती है। और आगे आके भगवान शंकर जी और पीछे पीछे पुजारी, आगे भगवान, दोनों जहाँ स्पीड खींचे। अब भस्मागिरी ने तो ये था जब लग यो शिव जी नहीं मर लेगा इतने तो फ्री नहीं हो सकता, इसको मार के सांस लूँगा। आगे आपको पता है कि फिर भगवान आए पार्वती रूप बना के, गंडहत नाच नचा के भस्मागिरी को मारा। फिर श्री
शिव जी के पास जाकर के उसका दिल डांटा कि मैंने भस्मागिरी को मार दिया है। अब वो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया, राक्षस से। ये है पुण्यात्माओं गूढ़ रहस्य इन सदग्रंथों के, जो तत्वदर्शी संत के बिना इनको समझा नहीं जा सकता। तत्वदर्शी संत परमात्मा का, कबीर भगवान का कृपा पात्र होता है, उसी की बुद्धि खुल सके, ना तो यू काल खुल ना दे किसी की भी। अब आपको सुनाते हैं कि एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का पर्व लगा, पर भी नहाने का समय निर्धारित हुआ। सभी ये त्रिगुण उपासक वैष्णव, ये सतोगुण विष्णु जी के उपासक संत, और भगवान शंकर तमोगुण के उपासक ये गिरी पुरी सन्यासी, और ये नागा नाथ कनपाड़े और बिना कनपाड़े, ये सभी तमोगुण शंकर के उपासक हैं और वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक हैं। ये सभी स्नान करने के समय जहाँ ये कुंभ का मेला लगता है, वहाँ अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में ये एकत्रित हो जाते हैं। गिरी अपने ग्रुप में, पुरी सभी अपने ग्रुप में, और वैष्णव अपने ग्रुप में, नागा अपने ग्रुप में। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने अपने समुदाय में। सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार में, ये पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, हर की पैड़ी पे। सबसे पहले नागा पहुंच गए वहाँ पर स्नान करने के, पोजीशन पकड़ गए, सब पैड़ियों को पर छा गए। पीछे से आगे वैष्णव, ये सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णव साधु, इन्होंने नागाओं से कहा कि ए नागाओं, प्रथम स्नान हम करेंगे, तुम मत नहाना पहले, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सारे शरीर पर तुम राख रमाए रहते हो, आज नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, तुम बाहर आओ। अब इतनी बात सुनी थी, वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी याद रही नहीं, वह पर भी याद नहीं रही। आपस में लड़ मरे, कट गए, काट कर एक दूसरे को। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए, कत्लेआम हो गया, और गंगा के उस जल को लाल कर दिया रक्त से। अपना आत्मा परमात्मा ने बताया इनके बारे में, तीर तुपक तलवार कटारी, जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा कहते तुम इन महात्मा मानते थे, एक छोटी सी बात पर लड़ मेरे नान के ऊपर के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी खत्म हुआ था, आम व्यक्ति भी स्नान कर रहे हों, एक पीछे से आजा भाई मैं भी नहा लूँ, आजा भाई आजा, स्नान करने वाले जगह दे देते हैं। ये तो आम व्यक्ति से भी गिरे हुए इंसान, इनको महात्मा कहते हो तुम। परमात्मा ने कहा कट शीस नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया भी नहीं, और ये जग में साधकवा में है, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इन गुरु बना ले, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार अपने सदग्रंथों को समझना आपके लिए अति आसान हो जाएगा। गुण तीनों की भक्ति में 600 वर्ष पहले भगवान ये कथा सुना गए थे। ये पुण्यात्माओं, पहचान लो भगवान कौन है, कितना आसान है।
जिन ग्रंथों को आज तक ये हमारे गुरु नहीं समझ सके, वो भगवान समझ समझ कर बता कर रख कर चले गए थे कि ये बहुत है, ये लिखा है इनके अंदर, और उस परमात्मा के पाने का मार्ग इसमें नहीं है। वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते, धर्मदास इन चारों वेदों में मेरी ही महिमा का गुणगान है, मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन मैं इन वेदों में लिखी विधि से, वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से यानी जिस ज्ञान से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं की जानकारी की है, उनके साधक अपनी साधनाओं को इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको पापनाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यथार्थ साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। वहाँ पर इन्होंने ठीक अनुवाद कर रखा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देशन माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये निर्देश है। और जो ओम नमः शिवाय, ये ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि ये 5 नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नहीं, ये मंत्र मोक्षदायक नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी वो भूत बने, प्रेत बने, और अपनी से बुक्की में उस लड़की में आकर प्रवेश करके फिर लगे हुक्का पीने, लगे फिर पलंग पर बैठ कर उसी तरह फंड करने। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान, ये झूठे गुरु अमर गए ये हो गए भूत मसान। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। तो इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहाँ पर लिखना था ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकले उस अमृत वचनों में, अमृत वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान कहते हैं, विस्तार के साथ कहे गए हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, उसको तू गीता ज्ञानदाता कहता तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का फिर ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद से और उस मंत्र से। इसने संकेत अवश्य दे दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, एक ओम और तत्, ये गुप्त है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष यो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और
17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। तो तीसरा कौन है? वो परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको वही व्यक्ति जो इस सारे धातुओं से परिचित है, उस तत्ब्रह्म से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक सरपुरुष कहो उसको सरब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ओवरऑल कंट्रोलर, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहाँ पर 3 पुरुष हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु, पुरुष, अक्षर पुरुष, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। त्रिविध है, समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरन होता है। वो ये दास बताएगा। ये कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का है। तत् ये सांकेतिक का, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये परम अक्षर ब्रह्म का है। ओम और यो तत्, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तत्, ये सत जो है ये आदि नाम है, ये सार नाम है। अपने आत्माओं, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 में के उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक ये अपने विषय में बताता गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें से 3 को रिजेक्ट करके चौथे को इसने स्वीकारा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्हें भगवान पाने का एक कमर कस रखी है और ये भी जान लिया है वेदों से, जैसा उनको समझ में आया कि एक परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। और उपासना करने से, किसी देव की पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी उनको फाइनल हो गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भी उनके दृढ़ हो गया। अब उन्होंने तत्वदर्शी संत मिला नहीं। वेदों में ओम मंत्र, ये ब्रह्म का है, काल का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम ही जाप करने का लिखा, नथिंग एल्स। वो ब्रह्म साधना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में यही कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल ये एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये तो ब्रह्म का है। इनकी अकल काम नहीं करी, क्योंकि गुरु बिन का न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छोड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी रह गए, जिस कारण से उन ज्ञानियों को भी कहता है कि ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में गति में स्थित रहे। गति माने उससे मिलने वाला फाइनल रिजल्ट। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो इनकी परम गति। तो कहता है मेरे वाली अनुतम, क्योंकि वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कर दूँ तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
जिसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो यहाँ कहता है मेरी घटिया अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, अच्छी आत्मा होते हुए भी। और यहाँ इन ज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया कि भगवान अपनी साधना को घटिया थोड़ा कह सकता है। अरे यूँ भगवान थोड़ा है तो काल है, भगवान तो यूँ कह रहा है कोई और है जिससे परम शांति मिलेगी, उसका इनको ज्ञान नहीं था। तो अब ये तो हमें पता चला कि परम अक्षर ब्रह्म जो है वो समर्थ शक्ति है, उसको कैसे प्राप्ति हो, वो मोक्ष कैसे हो, वो कौन से प्रमाण है, कहाँ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो त्यागने चाहिए और जो ना त्यागने चाहिए वो कर्म भक्ति के वे शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा को मत मानना। अब वो 3 मंत्र के जाप हैं, 2 अक्षर ओम और तत्, ये सतनाम बनता है, सतनाम ये 2 अक्षर का। और जो सत है ये आदि नाम है, ये भी कोड वर्ड है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अपनात्मा इस दास ने भी सतनाम को तो बहुत बार सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सार नाम कहता वह भी ना लागड़ दे, और फिर सार शब्द। तो पुण्यात्मा अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहाँ आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड। और यहाँ रहोगे इतने ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। और ये काल के दूत, ये नकली पंथ, जितने भी आज तक ये मार्गदर्शक गुरु बने हुए संसार में, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, जो ठाकुर जी जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला राधा स्वामी पंथ, और ये सुधांशु जी तो सीधा ही शंकर भगवान तमोगुण का उपासक है, इसकी सतीथि तक घनी कहने की जरूरत है नहीं। और आसाराम जी ये सारे मंत्र दे, हनुमान जी का न्यारा दे, और एवं नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, इसका तो मेरा ना यूँ के कहना चाहे है। और श्री कृष्ण का पुजारी, और फिर ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी धनसा देश वाले, ये कृष्ण के पुजारी अंडरस्टूड है। और नाम क्या दे हैं? हंस, इनके पिताजी का नाम था हंसराज, ये हंस नाम दे हैं, जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल की पूजा करने लग गए। फिर ये क्या चतुरता करते हैं हंसा देश वाले कि हंस का उल्टा कर ले, स हैं बोला सोहम हो गया, हंस का उल्टा करके दिखाओ हो गया सोहम। और फिर कहते सोहम का 2 टुकड़ों में जाप करना है, सो बाहर हम अंदर, सो बाहर निकाले सांस गेल हम अंदर। बता, मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े कर ले, अगला पहिया नोन अगला पिछला पाछे ने, हर फिर नो गई भी सही का गाड़ी बन गई। भले पुरुषों बैठा दिया अपना भी और बैठा दिया करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं, और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से।
ये घट रामायण एक भाग सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई। इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 500 नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। ये राधा स्वामी वाले नहीं छटेगा बिना मेरा 5 बेगाटा जोड़ रहे ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा से ले लिया और सतनाम ये एक जाप बतावें। 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यूं 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी। ये 500 नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावें और तरह के जो ये तो सदा बुमड़ा खावें। अब यहाँ देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य। ओम तत्सत में यो सत्य है, गुप्त है। आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते हैं। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, सत्य नाम 2 अक्षर का और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये तुलसीदास हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी पढ़ रखी है। इसका समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन सतनाम और आदि नाम इसका भेद इसके पास नहीं था, लेकिन लिखवा दिया मालिक ने इसके कर कमलों से। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम आदि। और ये राधा स्वामी पंथ वाले, व्यास वाले, आगरा वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, और ये ब्योहानी में दनोद गांव में ताराचंद जी ने बना दिया, एक नारा चमटा गाड़ी दिया, ये भी 5 नाम दिया। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनोद वालों का? बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है। और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन बोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन कख का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया। कितने कहें सतनाम चौथा लोक है, फिर ये असली राम है। सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी कहते हैं, सतनाम भी, सतपुरुष भी, सत शब्द भी उसी को कहते हैं। ये मूर्ख खाक जाने थे सतलोक के बारे में। और सिरसा वाले कौन सा जाप करते हैं? अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष। इन जमा कति काम बिगाड़ दिया। इनको किसी ने कह दिया कि तुम तो ये 500 नाम काल के जाप कर, इन तुरंत बदल लिए। पहले तो वो खेमामल जी जो फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा वाले का, वो भी 5 नाम जाप करता था। फिर बाद में इन्होंने ये 3 नाम जाप शुरू कर दिया कि अब कौन के बोलेगा, ले कर लियो हमारा क्या करेगा, उदास करेगा थारा क्या करेगा। अब इन सब की पोल खोल दूंगा, बोली आत्मा इस इनके जाल से निकलावेंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। ये काल के दूतां के फंसे पड़े हैं। बोली आत्मा इस दास को रोना आता है क्योंकि मेरी आँख खुल गई, मेरी यह भांग उतर गई। ये पूरा विश्व के प्राणी अपने भाई बहन हैं, कोई दूसरे नहीं है। हम अज्ञानता से, काल की प्रेरणा से हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बना करके राज्यों के, फिर अपनी संपत्ति पर लट्ठम लट्ठा हुए रहते हैं। दिन का चैन, रात की नींद, कोई कीर्तन भटकता फिर है छोटी छोटी। उनके लिए हमने रीतियाँ गलत बनवा दी काल ने हमारी। डीजे बजाओ, एक ब्याह करना बड़का का हमारा उद्मस्त आयर दे, कोई बात हुई है। तो इस तरह की हम इस काल ने जान के मूर्ख बना रखे हैं, चौधरी पका दिए, बे मतलब के भ्रम पैदा कर दिया हमारे। तो अप्रसंग चल रहा है कि ये नाम जाप जो इन्होंने फिर ये 3 शुरू कर दिए, और अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो,
अब ये तो है कि जल पानी नीर के चीज़ है, बहुत अच्छी है, नहाने धोने पीने के लिए काम आता है, इसको कहते हो जल पानी नीर। इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जल है कहाँ कि ज़मीन में, उसकी प्राप्ति कैसे हो वो प्रोसेस न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो, शुरू करो अभ्यास, और फिर वो पाइप नीचे डालते जाओ, फिर ऊपर हैंडपम्प लगाओ, फिर वो हैंडपम्प की भी मजदूरी करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, जब उसमें से वो जल पानी नीर निकलेगा। ऐसे ही इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष यानी उस अविनाशी परमात्मा को पाना है, प्राप्त करना है। उसके पाने की 3 मंत्र की विधि है। ओम तत्सत, ओम और तत् ये सतनाम है 2 अक्षर का। ये समझ लो बोकी और पाइप है। श्वास उस श्वास से इसकी बोकी लगती है, सांस के द्वारा सिमरन है 2 अक्षर के मंत्र का। अरे ये नकली नौके मतलब उसकी तो साधना करनी होती है, 2 अक्षर का जाप करने का नहीं है। और ये श्री सावण सिंह जी व्यास डेरे के श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, और सावण सिंह जी के शेष हुए सच्चा सौदा सिरसा वाले जिन्होंने वहाँ डेरा स्थापित किया, श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी साहब मस्ताना जी। और सावण सिंह जी ने 5 भाग लिखे हैं संत मत प्रकाश के। चौथे भाग के 261 पृष्ठ पर खुद सावण सिंह जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहता है, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, ये 2 ये अमरवाणी के सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परणवती नानक एक लंघाए जयकर सत समावा। फिर कबीर साहब की वाणी भी साथ में लिखी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब ने भी कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब 2 अक्षर कौन से हैं? एक ओम और एक तत्। और ये नौका अग्गो पार ब्रह्म मिलेंगे। सावण सिंह जी कहेंगे तो अग्गो मिलेंगे पार ब्रह्म। फिर तुम पूरा गुरु कैसे हो गया जब पूरा अक्षर गुरु तो वो है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो नकलियो तुमने क्यों देश घेर रखा यू? कुछ तो शर्म करो, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ लेकर डूब रहे हैं इनको। अब दास का उद्देश्य ये होगा कि इनको करड़ी करड़ी कहूँ, ये भी जागे और इनका भी कल्याण हो, साथ में इन कैद कर रखे करोड़ों जीव, इनको उनको भी छोड़ दें और कह दें भाई जाओ, अब तक बनी सो बनी, या मान बढ़ाई नहीं चलती पुण्यात्मा हो। इस दास ने कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। परमात्मा का लिखा हुआ सब लेख सब ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ दास तो केवल एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने के लिए कुत्ते का काम कर रहा है, आपको जगाने के लिए। आप धनी हो, आपको आपके लिए खड़े हो रहे हैं, तुम्हारा चोरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, गलत गुरुओं के फंस गए हो तुम, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। और अब ये गाड़ी प्लेटफार्म पर आ रही है, अब इसमें आकर बैठ जाओ, देर मत करो। एक बया गाड़ी निकल गई तो यहीं रह जाओगे काल के जाल में। इसलिए दास इतना प्रयत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब ये 2 अक्षर जो सतनाम है 2 अक्षर का, ये तो समझो बोकी है, श्वास उश्वास की। और जब बोकी लगाते लगाते पाइप जल तक पहुंच जाती है, फिर उससे जल प्राप्त नहीं हुआ उन 2 अक्षर के नाम तय। आदि नाम जो है वो सार नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर की मशीन वो अलग है। और फिर वो भी जाप करना, कहते कह कबीर अक्षर 2 भाग, इन बोल कर इनका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख।